बच्चों के मुस्कुराते चेहरे, कुछ खेल, कुछ पढ़ाई, एक दो तीन चार। और फिर खाना पीना। यही है आपके आंगनवाड़ी पर आने वाले बच्चों के विकास के अति महत्वपूर्ण साधन। इस फिल्म में आपको दिखाई जाएंगी बच्चों के विकास की 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया और उनका सही उपयोग। ये है वजन लेना, वजन को वृद्धि चार्ट पर अंकित करना और MUAC यानी बाईं भुजा के ऊपरी भाग की गोलाई का नाप लेना। ध्यान से देखें कि इन प्रक्रियाओं का किस प्रकार पालन किया जाता है। हम शुरू करेंगे वजन लेने से। वजन लेने की सही प्रक्रिया। 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लेने के लिए केवल सोल्टर वजन मशीन का उपयोग किया जाता है। सोल्टर वजन मशीन को केंद्र में टांगने के लिए उचित स्थान का चयन करें। वजन मशीन को मजबूत रस्सी से बांधकर टांग दें। वजन मशीन को टांगते समय ध्यान रहे कि वो अपनी आंख की सीध में हो। यदि मशीन ज्यादा ऊंचाई पर या नीचे टांगी जाएगी तो आप बच्चे का वजन सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ध्यान रहे, वजन मशीन दरवाजे या दीवार को नहीं छूनी चाहिए एवं बच्चे के पैर जमीन को नहीं छूने चाहिए। वजन लेते समय बच्चे की मां को साथ में रखें ताकि बच्चा रोए नहीं तो मशीन स्थिर नहीं होगी। वजन मशीन को टांगने के बाद उसमें झोली लटका दें। उसके बाद वजन मशीन को 0 पर सेट करें। बच्चे का वजन लेने से पहले मां को बताएं कि वजन लेने से ये पता चलता है कि बच्चे की वृद्धि ठीक से हो रही है या नहीं। ध्यान रहे, 6 माह से बड़े बच्चों का वजन लेने के लिए हमेशा वजन मशीन के साथ उपलब्ध झोली का ही उपयोग करें। 6 माह से छोटे बच्चों का वजन कपड़े की अलग झोली बनाकर लें। वजन लेते समय बच्चे के शरीर पर कम से कम कपड़े होने चाहिए ताकि बच्चे के सही वजन का पता चल सके। बच्चे को झोली में टांगने के बाद मशीन को स्थिर हो जाने दें। यदि मशीन हिलती रहेगी तो बच्चे का सही वजन नहीं पता चल पाएगा। मशीन का कांटा स्थिर हो जाने पर वजन को पढ़ें एवं रजिस्टर में दर्ज करें। बच्चे का वजन नजदीकी 100 ग्राम तक लें, जैसे कि 7 किलो 800 ग्राम। वजन पढ़ते समय मशीन के ठीक सामने खड़े होकर पढ़ें। दाईं या बाईं तरफ खड़े होकर वजन पढ़ने से रीडिंग गलत आएगी। बच्चे को अथवा मशीन को पकड़कर न रखें, इससे वजन की रीडिंग गलत हो सकती है। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन लेने के पश्चात ये अत्यंत आवश्यक होता है कि वजन को तुरंत वृद्धि चार्ट में अंकित किया जाए। इससे ये पता चलता है कि बच्चों का वजन आयु के अनुसार सही प्रकार से बढ़ रहा है या नहीं। याद रखें, हर एक बच्चे का वजन लेते वक्त वजन मशीन को 0 पर सेट करें। बच्चे का वजन लेकर तुरंत उसे रजिस्टर में दर्ज करें व मां या देखभालकर्ता को बताएं कि बच्चे का वजन बढ़ा है या घटा है। वृद्धि चार्ट में वजन अंकित करने का सही तरीका। आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज सभी बच्चों का नियमित रूप से माह में कम से कम 1 बार वजन लें। सभी बच्चों के वजन को वृद्धि चार्ट में अंकित करना आवश्यक है। बालिका के लिए गुलाबी एवं बालक के लिए नीले वृद्धि चार्ट का उपयोग करें। वृद्धि चार्ट के ऊपरी भाग के बाएं कोने में एक सफेद बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में बच्चे की पूरी जानकारी भरें। बॉक्स में भरी जानकारी एवं सूची में भरी जानकारी एक समान होनी चाहिए। माह वाली लाइन। हर वृद्धि चार्ट 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि 5 साल दर्शाता है। हर हिस्सा 12 खानों में बटा है, जो कि 12 महीने दर्शाता है। सबसे पहले सफेद खाने में बच्चे का जन्म वाला माह और साल लिखें। यदि बच्चे का जन्म 5 जुलाई 2011 को हुआ है
तो पहले खाने में जुलाई 2011 या 7/11 लिखें। इसी क्रम से अगले खानों को पूरे 5 साल तक भरें। वजन वाली लाइन। बच्चे के वजन 7.800 किलोग्राम को चार्ट में पढ़कर आड़ी लाइन चिन्हित कर लें। जहां उम्र एवं वजन की लाइन एक दूसरे को काटती है, वहां बिंदु लगाकर उसके आसपास गोल घेरा बना दें। प्रत्येक माह इसी प्रकार बच्चे का वजन लेकर वृद्धि चार्ट पर अंकित करेंगे। लगातार वजन लेने के बाद बिंदुओं को मिलाने पर बच्चे की वृद्धि रेखा तैयार हो जाएगी। इससे बच्चे की वृद्धि एवं विकास के बारे में पता चलता है। याद रहे, चिन्हांकित माह का पता लग जाने पर खड़ी लाइन पर ही बिंदु अंकित करें, न कि 2 लाइनों के बीच में। यदि बच्चा 6 माह 15 दिन का है तो उसे 6 माह और 7 माह के बीच में अंकित नहीं करेंगे, बल्कि 6 पूर्ण माह मानेंगे तथा खाने के बीच अंकित 6 माह वाली लाइन पर ही अंकित करेंगे। वृद्धि चार्ट पर अंकित बिंदु जोड़कर बनाई गई वृद्धि रेखा की व्याख्या करना। वृद्धि चार्ट पर आयु अनुसार अंकित वजन बिंदु बच्चे के पोषण स्तर को दर्शाता है। यदि बच्चे का वजन आयु अनुसार अंकित बिंदु चार्ट के हरे रंग में है तो बच्चे का वजन सामान्य है, पीले रंग में है तो बच्चे का वजन कम है, नारंगी रंग में है तो बच्चा अति कम वजन का है। बच्चे की वृद्धि रेखा की दिशा। वृद्धि रेखा की दिशा बच्चे के विकास की स्थिति को जानने में सहायक होती है। वृद्धि रेखा की दिशा ऊपर की ओर। अच्छा विकास, बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है। सपाट अथवा सीधी वृद्धि रेखा। कम वजन अर्थात कुपोषित, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तथा विकास नहीं हो रहा है, ये अवरुद्ध विकास है। माँ तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृद्धि रेखा की दिशा नीचे की ओर। अति कम वजन अर्थात अति कुपोषित, बच्चे का वजन कम हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चे को तत्काल संदर्भित कर चिकित्सकीय उपचार देने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, आंगनवाड़ी में आने वाले सभी बच्चों का वजन हर माह लें एवं उसे नियमित रूप से हर माह वृद्धि चार्ट में अंकित करें। अति कम वजन वाले बच्चों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे बच्चों का माह में 2 बार वजन लें, जिससे उनकी वृद्धि निगरानी सही प्रकार से हो सके। MUAC या बाईं भुजा के ऊपरी मध्य भाग की गोलाई का नाप लेने का सही तरीका। MUAC यानी ऊपरी भुजा के मध्य भाग की गोलाई नापना 6 से 60 माह के बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान करने का सबसे सरल व प्रमाणित तरीका है। MUAC का उपयोग बच्चे की वृद्धि निगरानी के लिए नहीं किया जाता, बल्कि गंभीर कुपोषण की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस टेप को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 0 से लेकर 11.5 सेंटीमीटर तक लाल रंग। ये दर्शाता है कि यदि बच्चे की बाईं भुजा के ऊपरी मध्य भाग की गोलाई का नाप 11.5 सेंटीमीटर से कम आता है तो बच्चा गंभीर कुपोषण से ग्रसित है और उसे तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRC में भर्ती करने की आवश्यकता है। 11.6 सेंटीमीटर से लेकर 12.5 सेंटीमीटर तक पीला रंग। ये दर्शाता है कि बच्चा मध्यम कुपोषण से ग्रसित है। 12.6 सेंटीमीटर से लेकर 26.5 सेंटीमीटर तक हरा रंग। ये दर्शाता है कि बच्चे का पोषण स्तर सामान्य है। MUAC का सही नाप लेने के लिए पहले बच्चे की बाईं भुजा से कपड़ा हटाएं, क्योंकि ये नाप को प्रभावित करता है। बच्चे के MUAC का नाप पता करने के लिए उंगली से बच्चे के कंधे का सिरा यानी कि कंधे की उभरी हुई हड्डी को खोजें। बच्चे का हाथ मोड़कर कोहनी की हड्डी खोजें। याद रखें, मध्य बिंदु लेते समय
बच्चे का बायां हाथ उसके पेट से लगा होना चाहिए। इसके लिए बच्चे की माँ या अभिभावक की मदद ली जा सकती है। MUAC टेप के शून्य बिंदु को, जो कि इससे चिन्हांकित है, कंधे के सिरे पर रखें और टेप का दूसरा सिरा मुड़ी हुई कोहनी के सिरे तक लाएं। कोहनी के सिरे तक लाने पर टेप के निकटतम सेंटीमीटर का नाप पढ़ें। पेन से ऊपरी बाह के मध्य बिंदु पर निशान अंकित करें। उदाहरण के लिए, यदि कंधे के सिरे से कोहनी के सिरे तक का नाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा 9 सेंटीमीटर होगा। टेप पर अंकित शून्य निशान को कंधे के सिरे पर रखकर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर बाह पर पेन से निशान अंकित कर दें। ध्यान रखें, पेन से निशान लगाते समय उसकी नोक बच्चे को चुभे नहीं। अब बच्चे के हाथ को सीधा करें। बाह के मध्य भाग पर अंकित निशान पर टेप के अंतिम सिरे को उसके सफेद रंग के हिस्से में बनी खिड़की के पास बनी दरार से निकालते हुए इस प्रकार लपेटें कि टेप सीधी तरह से बाह पर लिपटा रहे। टेप सही प्रकार से तनाव रहित स्थिति में बाह पर लिपटा हुआ होना चाहिए। न तो बहुत कसकर लपेटें और न ही ढीला लपेटें। यदि आवश्यक लगे तो पुनः इस प्रकार से प्रक्रिया को दोहरा लें। जब टेप सही प्रकार से बाह पर लिपटा हुआ हो, तब तीर का निशान स्केल के जिस बिंदु पर आता है, उसे टेप के सफेद हिस्से में बनी खिड़की में से पढ़कर नोट कर लें। ध्यान दें, अगर टेप को बहुत कसकर लपेटेंगे या ढीला लपेटेंगे तो वास्तविक नाप नहीं पता चल पाएगा। 6 माह से छोटे बच्चों का MUAC द्वारा नाप नहीं लेना है। इस प्रकार आप अपने आंगनवाड़ी के हर बच्चे के पोषण का संपूर्ण रूप से ध्यान रख सकते हैं। याद रहे, इन बच्चों का विकास निर्भर है आपके द्वारा दर्शाए गए इन आंकड़ों पर।